अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 19 जुलाई 2024 शुक्रवार के दोपहर 2 बजे परभनी के अनशन मैदान पर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एमआईएम और एनजीओ सेवाभावी संस्था अन्य पार्टियों की ओर से धरना आंदोलन किया गया और जिला कलेक्टर द्वारा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुरक्षा मंत्री को निवेदन दिया गया। इस समय हजारों की संख्या में नागरिक धरना प्रदर्शन में जमा होने पर सभा का माहौल बन गया। इस समय मंच पर मौलाना जहांगीर नदवी, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, एमआईएम के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान, एमआईएम के शहर अध्यक्ष शेख अखिल, कार्य अध्यक्ष शेख मोहम्मद मुदस्सिर, एमआईएम के उपाध्यक्ष ख्वाजा अशरफ के साथ अन्य मौलाना और पदाधिकारी मंच पर हाजिर थे। इस सभा का संचालन एमआईएम के कार्य अध्यक्ष सगीर सर इन्होंने किया, तो हजारों की संख्या में आए हुए सभी का आभार एडवोकेट इम्तियाज खान इन्होंने माना। और मसले की नौयत से हम तमाम भी वाकिफ हैं कि पिछले दिनों विशालगढ़ कोल्हापुर जिले में ये हरकत निहायत काबिल मजम्मत और बहुत ज़्यादा बुरी हरकत कि जानो माल मुसलमान का एक प्रत्यय का अगर महफूज नहीं, इबादत का अगर महफूज नहीं, तो जाहिर है हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, हम शहरों में, आबादियों में बसते हैं, जहाँ पर कानून है, दस्तूर है, संविधान का राज है, हुकूमत है, पुलिस है। इस तरह के वाकयात दूसरे तबके में इश्तिहाल फैलाने का जरिया बनते हैं। हमारी कौम मुसलमानों का तहम्मुल और सब्र काबिल तारीफ है कि फिर भी हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हम कानून के दायरे में एहतजाज कर रहे हैं, ये होना ही चाहिए ना, हमारा जमहूरी हक। लेकिन सवाल यह है कि अगर आबादियों में जहां कानून की हुक्मरानी है, अगर ऐसे वाकयात वहां होते हैं, तो सवाल उठता है हुकूमत पर, सवाल उठता है कानून के मुहाफिजों पर कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए आपने क्या कोशिशें की हैं। तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, उससे हिम्मत अफजाई होती है और फिर मजीद उनको नए वाकयात के ताने बाने बुनने का मौका मिलता है। इसलिए नंबर 1 पर इख्तिदार और हुकूमत का काम है कि वो ऐसे वाकयात की रोकथाम लाजमी तौर पर करे, करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे, उन पर सख्ती से लगाम कसे और ऐसे वाकयात दोबारा रूनुमा न हो, इसके लिए संजीदा कोशिश की जाए। वहीं पर मैं सेकुलर पार्टियों से सवाल करता हूं कि उनकी सफों में से आवाज उठना चाहिए और वहां से मजम्मत होना चाहिए कि मुसलमानों ने पिछले इंतखाबात में दिल भरकर वोट सेकुलर फोर्सेस को दिया है। हमारे जान माल के तहफ्फुज़ के मसले पर अगर वो आवाज नहीं उठाते तो ये भी जो है जुल्म ज्यादती करने वाले की हिम्मत अफजाई है और ऐसे वाकयात को मजीद रूनुमा होने का जरिया बनेगा। इस तरह हमारा साथ साथ सेकुलर फोर्सेस भी ऐसे वाकयात की मजम्मत करें और इस तरह के वाकयात रूनुमा न हो, इसके लिए कोशिश करें, मजम्मत करें, आगे आए, सामने आए और ऐसे सरपसंदों पर लगाम कसने के लिए सब मिलकर कोशिश करें। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हसास रहें, अपनी आंखें खुली रखें और जब भी आवाज दी जाए तो कानून के दायरे में रहकर वाकई अपने एहतजाज अंजाम दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। जो कुछ हुआ बहुत काबिल मजम्मत है, हम तमाम मिलकर एहतजाज दर्ज कराते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम कसा जाए और उनको खुली छूट न दी जाए और इंसाफ को वाकई बनाया जाए। एक शेर से करता हूँ, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज जो दर्द लेके हम यहाँ पे जमा हुए हैं, ये आपका, उम्मत मुस्लिमा का, परभनी का, कोल्हापुर का, पूरे महाराष्ट्र का, पूरा हिंदुस्तान का दर्द है मेरे भाइयों। और ये दर्द बार बार चला जा रहा है। अब आप देखें, मैं छोटे में एक आपको घटना सुनाता हूँ, बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही है। ये बरसात के मौसम में कोई हथौड़ा नहीं चलाया जाएगा, यानी कि अतिक्रमण के नाम पे तू हमारी अकीदतों की जगहों को खत्म करना चाह रहे हैं, मस्जिदों को खत्म करना चाह रहे हैं, घरों को खत्म करना चाह रहे हैं। भाइयों, 2 घंटे तक पुलिस तमाशाई बन के मजमुआ देखती है कि क्या कर रहे हैं गुंडे, और एक प्रकार से उनका साथ देती है सरकार। सरकार के पास रैपिड एक्शन फोर्स था,
आधे घंटे के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स भेजा जा जा रहा है, सताया जा रहा है, हमारे गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कभी किसी के नाम पे। 4 किलोमीटर दूर गाजापुर है, विशालगढ़ एक तरफ। आज तक की गवर्नमेंट क्या सो रही थी क्या? वो विशालगढ़ की हिफाजत करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने वहां पर अतिक्रमण क्यों होने दिया? और क्या हमारी मस्जिद और मुसलमानों के घर ही मिले उनको तोड़ने के लिए? क्या दाखिल क्यों नहीं करते? हमारा ये बोलना है कि आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों को ऐसा अत्याचार होता है तो मस्जिद से इत्तेहाद मुस्लिमीन इस देश के अंदर कहर बर्पा कर देगी। अपने माध्यम से ये मैं समझा देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रशासन को और शासन को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे समाज का संरक्षण करे। तो मुस्लिम समाज का संरक्षण क्यों नहीं होगा? जुए के अड्डे पे खड़े हैं। जब तुम मस्जिद में ही नहीं जाओगे तो वो जुल्म करने वाले तुम पर हावी नहीं होंगे क्या? अल्लाह के सामने झुकना सीखो मेरे भाइयों। तुम नहीं झुकेंगे, तुम नहीं झुकेंगे, वहां पर नहीं गिरेंगे तो तुम्हारे पीछे कोई भी ताकत खड़े नहीं है। राजकारण से पेट नहीं बचा। 30 साल से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को किसी का कहना नहीं चाहिए मैं एक मुसलमान हूँ। परभनी शहर में पहली बार अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम और मेला। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। भारत का सबसे बड़ा कार्निवल 18 जुलाई से हमारे परभनी शहर में। कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए, खिलौनों का मजा उठाइए और फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियाँ। आइए, पूरे फैमिली के साथ आइए। फिश एक्वेरियम, अनेक खिलौने और खवैयों के लिए आनंद नगरी। एक बार अवश्य पधारिए। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज: घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। हाल ही में हुए राज्य विधान परिषद चुनाव में, इस चुनाव में परभनी जिले के सोनपेट स्थित और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष विधायक राजेश विटेकर, इनको महायुति की ओर से, घटक के पक्ष में शिवसेना पक्ष की ओर से उन्हें शुक्रवार 19 जुलाई 2024 के रोज परभनी के पाथरी शहर में भव्य स्वागत करते हुए उनका नागरिक सत्कार किया गया। विधान परिषद पर चुनकर आए हुए नए निर्वाचित राजेश विटेकर इन्हें आज शुक्रवार सुबह 11 बजे के दरमियान परभनी जिले के आगमन होते ही पाथरी शहर में शिवसेना अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शहीद खान इनके नेतृत्व में विधायक विटेकर इनका जंगी स्वागत किया गया। इस समय महायुति, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता उन्होंने अष्टी फाटे से लेकर उनकी मोटरसाइकिल पर रैली निकाली और नवा मोंडा इलाके में शिवसेना भवन यहाँ पर जेसीबी द्वारा उन विधायक विटेकर इन पर फूलों की बरसात की गई। इसमें तूफान फूलों की बारिश हुई। क्रेन के माध्यम से 500 किलो का पुष्पमालाओं का हार विटेकर इन्हें डाला गया। दोपहर 12:30 बजे के दरमियान शहर में अंजलि मंगल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक राजेश विटेकर का भव्य नागरिक सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम का प्रस्तावित शिवसेना नेता चक्रधर उगले इन्होंने किया। पूर्व विधायक मानिकराव आंबेगावकर, सोनपेट नगर पालिका के पूर्व नगर अध्यक्ष चंद्रकांत राठौड़, जिला परिषद सभापति पूर्व दादा साहेब टेंगसे, सारंगधर महाराज, ये इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय शिवसेना अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव आसिफ खान, शिवसेना जिला प्रमुख नाना टाकड़कर, अनिल ढवळे, सतीश वाकड़े, दिलीप हिवाड़े, साजिद राज, इनके अलावा बड़ी संख्या में पाथरी विधानसभा मतदार संघ के शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता हाजिर थे। इस समय राजेश विटेकर इन्होंने सत्कार के समय क्या कहा, आइए जानते हैं। वडिलांच्या समाधीचे दर्शन घेण्याचा आणि नंतर कार्यक्रम करण्याचा विचार होता, परंतु शहीदबाईचा फार आग्रह होता। या ठिकाणी तुम्ही परभणी जिल्ह्यात येत असताना आमचं तुम्ही आमच्या पाथरी इथे आलं पाहिजे आणि आमचा सन्मान त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे। विठ्ठलाची विशेष साहेबांचा पाठपुरावा होता, दादासाहेबांचा रात्री फोन आला, कार्यक्रमाची तयारी झाली आहे, तुम्ही तर गावाकडे जाणारच आहेत, पण पाथरीवर जातात तर आमचा सन्मान त्या ठिकाणी घ्या। शहीदबाईला पाठवून तयारी त्या ठिकाणी केली आहे, म्हणून हा जो सन्मान या ठिकाणी आपण सुरुवातीला केलेला आहे त्याबद्दल शहीद बाईचे तरुण कार्यकर्त्याला
विधान परिषदेचा सदस्य म्हणून त्या ठिकाणी निवडला, विधिमंडळामध्ये काम करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल या सर्वांचे मी मनापासून अगदी आभारी आहे. आज तारीख 19 जुलाई 2024 शुक्रवार के रोज उद्धव बालासाहब ठाकरे इनकी शिवसेना की ओर से, अंबिका अनिल ढाड़े इनकी ओर से आज जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभनी महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडभोर इनकी बदली की जाए, ऐसी विनती की गई है। दिए गए निवेदन पर उद्धव बालासाहब ठाकरे इनकी शिवसेना के विपक्ष नेता महानगर पालिका के सो अंबिका अनिल ढाड़े, सो वंदना कदम, कविंदा नांदुरे, प्रतिभा लाड़के, वैशाली खाड़े, कांचन राठौड़, रेखा बोखरे, सुचिता गिरी, मीरा वकराड़े, सविता तायड़े के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं इस समय मौजूद थी। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। पण माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना एक निवेदन दिलेलं आहे की आपल्या परभणी शहराच्या जे माननीय आयुक्त आहेत तृप्ती सांडभोर मॅडम, तर आपण आपल्या कलेक्टर साहेबांच्या मार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना एक विनंती केलेली आहे की आमच्या या तृप्ती सांडभोर मॅडमची बदली करावी. कारण आपण बघतोय की गेल्या 2 वर्षामध्ये परभणी शहराची किती दयनीय अवस्था या मॅडमनी करून ठेवलेली आहे. कारण प्रशासन आहे, प्रशासनामुळे त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश नाही आहे, त्या वाटेल तसा त्यांचा कारभार, मनमानी कारभार तिथं चालू आहे. अशा या अकार्यक्षम अधिकारी आमच्या इथं परभणी शहरात नको आहे. कारण अगोदरच आमच्या सगळे परभणीकर सुविधांपासून वंचित आहे. आणि आपण बघतोय की खड्डे असतील, रस्त्यावरचे खड्डे असतील, पाणी असेल, स्वच्छता असेल, असे एक ना अनेक प्रश्न आपल्या परभणी शहरामध्ये आपल्या प्रत्येक परभणीकरांना जाणवत आहे. मग या सगळ्या आमच्या प्रश्नांपासून आमच्या परभणीकरांची सुटका करावी आणि यासाठी या अकार्यक्षम अधिकाऱ्याची बदली करून यांना मुख्यमंत्री साहेबांनी कोठेही म्हणा, आपल्या ठाण्याला असू द्या किंवा शिरूर मतदारसंघ असू द्या, तिथे त्यांची बदली करावी. कारण राजकीय वरदहस्तामुळे या मॅडमचे आपल्या इथे पदोन्नतीसुद्धा झाली. आणि बघतोय आपण की वेळोवेळी मॅडमला आपण निवेदन देतो, हे करतो, पण तरीसुद्धा कोणतेच आपल्या शहरवासींचे हाल इथं काही थांबत नाही आहेत. आणि या राजकीय वरदहस्तामुळे मुख्यमंत्री साहेबांना एकच विनंती आहे की राजकीय वरदहस्तामुळे ही तुमची लाडकी बहीण आमच्या इथं येऊन बसलेली आहे आणि या लाडक्या बहिणीकडून तुमचं काहीच काम आमच्या शहरामध्ये होत नाही आहे. त्यातच या सरकारने, मुख्यमंत्री साहेबांच्या शासनाने इथं त्यांना भाऊबीजेची ओवाळणी म्हणून पदोन्नती दिली. अकार्यक्षम अधिकाऱ्याला जर पदोन्नती मिळत असेल म्हणजे आपल्या परभणी शहरातल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ सोडण्यासारखं प्रकार झालेला आहे. अशा या आमच्या शहरामधल्या अशा आयुक्तांना आम्हाला नको आहे. अशा अकार्यक्षम आयुक्त तुम्ही तुमच्याकडे परत बोलावून घ्या. महापालिकेतले अधिकारी काय, त्यांचे कर्मचारीसुद्धा, म्हणजे कर्मचारी आणि अधिकारी हे आपल्या कुटुंबाचा एक भाग असतो त्या शासकीय याच्यामधला, पण ते सुद्धा संतुष्ट नाही आहेत. त्यांनासुद्धा प्रत्येक वेळेस त्यांच्या कोणत्या समस्या असतील, त्यांचे कोणते काही त्यांनी घेऊन मॅडमपर्यंत गेले तर या मॅडम ऐकूनसुद्धा घेत नाही. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. आज तारीख 19 जुलाई 2024 शुक्रवार के रोज रिपब्लिकन सेना की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्हें निवेदन दिया गया. निवेदन में कहा है कि महाराष्ट्र शासन ने बौद्ध अनुसूचित जाति प्रगति के निधि मुख्यमंत्री के वारकरी महामंडल स्थापन करते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलवाई गई है और उसमें ये निधि इस्तेमाल किया गया है. इसका शासन ने किए हुए इस निर्णय का निषेध करते हुए 14 जुलाई 2024 को
शासन निर्णय रद्द कर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग का निधि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्रगति के लिए, उनके शिष्यवृत्ति के लिए और नागरिकों के योजनाओं के लिए रबाया जाए, ऐसी मांग की गई है। जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन पर विजय वाकोड़े, राज्य उपाध्यक्ष रिपब्लिकन सेना नीलेश डुबने, आशीष वाकोड़े, युवा नेता राहुल घनसावन, विश्वजीत वाघमारे, प्रवीण गायकवाड़, सिद्धांत कांबळे, गौतम खिल्लारे, सुमेध कांबळे, सिद्धार्थ वाघमारे, ज्ञानोजी जल्लारे, राहुल सोमने, नवाब पटेल, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। 14 तारखेला राज्य सरकारने 2 GR काढले आणि त्या GRमध्ये सामाजिक न्याय विभागाचा हा निधी हा वारकऱ्यांसाठी आणि तीर्थस्थानासाठी हा वळवण्यात आला। आम्हाला वारकऱ्यांचा विरोध नाही, तीर्थस्थानाचाही विरोध नाही, परंतु हा निधी इतरच विभागातून देण्यात आला पाहिजे होता, परंतु जाणीवपूर्वक सामाजिक न्याय विभागातूनच हा निधी देण्यात आला। आज मागासवर्गीयाची शिष्यवृत्ती, ओबीसीची शिष्यवृत्ती, अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे। सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा दलित मागासवर्गीयाच्या उत्थानासाठी वापरला जातो, परंतु हा निधी इतरत्र वळून हा अत्यंत आंबेडकरी समाजावर अन्याय केलेला आहे आणि आगामी निवडणुकीत असं जर हे सरकार वागत असेल तर आंबेडकरी जनता त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय नाही। परभनी शहर में पहली बार अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम और मेला, ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। भारत का सबसे बड़ा कार्निवल 18 जुलाई से हमारे परभनी शहर में कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए, खिलौनों का मजा उठाइए और फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियाँ। आइए, पूरे फैमिली के साथ आइए। फिश एक्वेरियम, अनेक खिलौने और खवैयों के लिए आनंद नगरी। एक बार अवश्य पधारिए। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही, इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आज तारीख 19 जुलाई 2024 के रोज परभनी के बस स्टैंड के बस आगर प्रमुख एसटी महामंडल परभनी इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभनी के बस स्टेशन पर इलाके में फैले हुए कीचड़ को देखते हुए यहां पर बंदोबस्त किया जाए, जो यात्रियों को परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर शेख नसीर, सोपान मोरे, संग्राम, रफीक शेख, अमीन लंगोटे, अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। आम्ही चळवळीतले कार्यकर्ते आहोत आणि परभणीचं जे बसस्टँड आहे त्या बसस्टँडच्या समोर खूप जास्त चिखल साचलेला आहे। लोकांना पाय ठेवण्यासाठी सुद्धा जागा नाही आहे। एखादी व्यक्ती जर पाय घसरून पडली तर त्याचं धुळीवंदनच झाल्यासारखं होईल असं आम्हाला वाटतं। त्या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी एक निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। परभणीचं तसं रस्त्यांची अवस्था आपल्याला माहितीच आहे। वारंवार त्याबद्दल बोलूनही इथलं प्रशासन म्हणा, शासन म्हणा, ते गांभीर्याने घेत नाही आणि बसस्टँडची अवस्था इतकी वाईट झालेली आहे। जागोजागी चिखल जमा झालेला आहे, पाय ठेवण्यासाठी सुद्धा जागा नाही आहे। तर प्रशासनाने याला गांभीर्याने घ्यावं, अन्यथा पुढील 4 ते 8 दिवसामध्ये याच्या विरोधात आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहोत। एवढा एक इशारा आम्ही देऊन इथे थांबत आहोत। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.